हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 13 एक थी बूंद। प्यारे बच्चों, यह कहानी बूंद पर दर्शाई गई है। इस कहानी में बताया गया है कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। बच्चों, हमें कभी भी किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। इस कहानी में बूंद के द्वारा यही बताया गया है कि एक छोटी सी बूंद इतने बड़े और गहरे सागर को बताती है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है और तुम इतने बड़े और गहरे किससे बने हो। इस कहानी में इस बूंद के द्वारा बताया गया है कि हमें कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हर वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। इस कहानी में उस छोटी सी बूंद के महत्व के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि बूंद बूंद से ही नदियाँ सागर बनते हैं। बच्चों, इस कहानी में बिंदु नाम की एक छोटी सी बूंद रहती है जो बादलों में रहती है, और बादलों में रहने वाली बिंदु नाम की बूंद गरजते बादलों से घबराकर, यानी कि जब बादल गरजते हैं तो वो डर जाती है और गरजते बादलों से घबराकर बारिश बन नीचे नदी में जा गिरती है। वहाँ से उस छोटी सी बूंद की यात्रा शुरू हो जाती है और वहाँ से वो छोटी सी बूंद पूरी दुनिया को देखती है और जानती है। पूरी दुनिया जब वो नदी में गिरती है और नदी के द्वारा पूरी धरती को देखती है तो उसे पता चलता है कि मैं कितनी छोटी और अनावश्यक हूँ, यानी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ और ये दुनिया कितनी अनोखी और विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ी है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि धरती पर आकर बिंदु ने क्या क्या किया और क्या क्या देखा। बूंद बूंद करके ही नदियाँ सागर बनते हैं और भूलते जाते हैं कि हमारा अस्तित्व एक एक बूंद से है। सागर कितना ही विशाल हो पर बूंद से बड़ा नहीं है। बच्चों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी। तो ऐसे ही बूंद बूंद से ही नदियाँ और तालाब बनते हैं और नदियाँ और तालाब मिलकर एक सागर बनाते हैं, यानी कि समुद्र बनता है। लेकिन समुद्र अपना अस्तित्व, अपनी पहचान भूल जाता है कि वो एक बूंद से ही बना है। सागर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो बूंद से बड़ा नहीं है। आकाश पर गहरे काले बादल छाए थे। रह रहकर उनके गरजने की आवाज़ आ रही थी। कभी कभी तो यह आवाज़ इतनी भयंकर होती कि बादलों में रहने वाली बिंदु नाम की एक छोटी सी बूंद कांप उठती। बिजली चमकी और बिंदु घबराकर गरजते बादलों की गोद से लुढ़ककर बारिश बन नीचे जा गिरी। गिरते गिरते वह सीधी एक नदी में जा पहुंची। पर्वतों की गोद से निकलकर नदी समुद्र से मिलने जा रही थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि बिंदु किस तरह से बारिश बन नीचे नदी में जा मिली। आकाश पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। बच्चों, जो बारिश के बादल होते हैं वो काले होते हैं और उनके गरजने की आवाज़ से बिंदु नाम की जो बूंद बादलों में रहती थी वो डर गई थी। जब बादल गरजे और बिजली चमकी तो उनसे डरकर वो बिंदु बादलों की गोद से लुढ़ककर बारिश बन नदी में जा गिरी और गिरते गिरते वह नदी में मिल गई, जो नदी पर्वतों की गोद से, यानी कि पर्वतों से निकलकर समुद्र में जा रही थी। बिंदु नदी की धारा में बहने लगी।
रास्ते में घाटियाँ, वन और नगर आए। बिंदु इन्हें देखकर चकित थी। वह सोचने लगी, मैं कितनी लघु और अनावश्यक हूँ और यह धरती कितनी विशाल और अद्भुत है। बच्चों, जब बिंदु नदी में गिरी तो नदी की धारा में वो बहने लगी और रास्ते में उसने क्या देखा? बिंदु ने रास्ते में घाटियाँ, वन का मतलब जंगल, और नगर देखे। बिंदु उन्हें देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि मैं कितनी छोटी हूँ और अनावश्यक यानी कि किसी काम की नहीं हूँ, लेकिन ये धरती कितनी बड़ी और अनोखी है। वास्तव में जब बिंदु नदी में गिरी, किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि तीव्र गति से बहती नदी की धारा में वह एक छोटी सी बूंद ही थी, लंबी और थका देने वाली यात्रा में कई मुसीबतों का मुकाबला करती। बच्चों, जब बिंदु नदी में गिरी तो उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो नदी का बहाव था वो तेज था, यानी कि तीव्र गति से नदी का जो बहाव था उसका पानी तीव्र गति यानी कि तेजी से बह रहा था, और उसी बहाव में वह छोटी सी बिंदु नाम की बूंद थी। उसने नदी में एक लंबी यात्रा और थका देने वाली यात्रा में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। बच्चों, वो छोटी सी बूंद उस नदी में यात्रा कर रही थी, जा रही थी, उसकी धारा में बह रही थी, तो उसने रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों यानी कि उसने रास्ते में उसको कभी पहाड़ टकरा जाते हैं, कोई पत्थर टकरा जाता है, कोई जीव जंतु टकराते हैं, तो उसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। मुड़ती मुड़ाती नदी अंत में समुद्र तक पहुंच गई। बिंदु ने शांति की सांस लेते हुए कहा, आखिर मेरी यात्रा समाप्त हो ही गई। अब मैं ज्ञानी और पुरातन समुद्र से अवश्य मिल पाऊंगी, जिसके बारे में मैंने न जाने कितनी बातें सुनी हैं। बच्चों, नदी के बहाव में, नदी की धारा में मुड़ती मुड़ाती यानी कि नदी की जो लहरें थी वो आगे पीछे होती हुई अंत में कहाँ पर पहुँची? समुद्र में जा पहुँची, और वहाँ पर जाकर बिंदु ने एक सुकून भरी सांस ली और कहा कि अब मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है। यानी कि वो जो नदी के बहाव में बह रही थी, लगातार बह रही थी, अब उसकी जो वो यात्रा कर रही थी वो खत्म हो गई है। बिंदु ने कहा कि अब मैं ज्ञानी बाबा और पुरातन समुद्र, पुरातन का मतलब होता है बच्चों पुराना, तो उसने कहा कि मैं ज्ञानी बाबा और पुराने समुद्र से आज जरूर मिलूंगी, जिसके बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। ज्ञानी बाबा यानी समुद्र के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। पर बाबा समुद्र न तो ज्ञानी था और न ही दयालु। उसने अपनी ऊंची ऊंची लहरों को भेज दिया, जो भयंकर कोलाहल मचाती नदी को निगलने आगे बढ़ी। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ओ नदिया, तुम्हारी लहरें कितनी छोटी हैं, और देखो हमारी तरंगे कितनी शक्तिशाली हैं, ओ क्षुद्र नदी। तो बच्चों, आगे बिंदु ने क्या कहा कि अब मैं ज्ञानी बाबा यानी कि समुद्र से, पुराने समुद्र से आज जरूर मिलूंगी, जिसके बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। लेकिन बच्चों, समुद्र यानी कि जो बाबा समुद्र है, ना तो वो ज्ञानी था और ना ही वो दयालु था। उसने क्या किया? अपनी ऊंची ऊंची लहरों को भेज दिया, यानी कि समुद्र की जो लहरें होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची होती है, और वो लहरें भयंकर कोलाहल मचाती हुई नदी की तरफ बढ़ने लगी। बच्चों, कोलाहल का मतलब होता है शोर मचाना। तो समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें थीं वो शोर मचाती हुई नदी की तरफ बढ़ने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ओ नदी, तुम्हारी लहरें तो बहुत छोटी सी हैं, और हमारी देखो, हमारी जो तरंगे हैं, हमारी जो लहरें हैं वो बहुत शक्तिशाली है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं,
ओ शुद्र नदी। बच्चों शुद्र का मतलब होता है छोटी, यानी कि उसको समुद्र ने नदी को नीचा दिखाया, उसने वहाँ पर उसको नीचा दिखाया और कहा कि तुम बहुत छोटी हो और मैं बहुत बड़ा हूँ। बेचारी नदी भय से काँप रही थी। वह मुड़कर वहाँ से भागना चाहती थी कि फिर से जा सके अपने पिता पर्वत के पास, पर यह तो संभव था ही नहीं। समुद्र ने नदी की घबराहट को समझ अपनी सबसे बड़ी हेल और सबसे भयंकर शार्क मत्स्य को आगे कर दिया। उनके शरीर चिकने थे और पूंछें शक्तिशाली थी। बच्चों आगे क्या हुआ, जब समुद्र ने अपनी शक्तिशाली तरंगे यानी कि अपनी लहरों को नदी की ओर बढ़ाया तो बेचारी नदी कांप गई, यानी कि वो घबरा गई और वह वहाँ से मुड़कर भागना चाहती थी। कहाँ पर? वापस अपने पिता पर्वत यानी कि पहाड़ों पर, जहाँ से वो निकली थी वो वापस वहीं पर जाना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं था। यानी कि नदी का वापस जाना संभव नहीं था, आसान नहीं था। समुद्र ने जब नदी की घबराहट को देखा, समुद्र ने उसको भांप लिया था कि नदी मुझसे डर गई है, तो उसने क्या किया, अपनी सबसे बड़ी हेल मछली को और सबसे भयंकर शार्क मत्स्य, बच्चों मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो उसने अपनी शार्क मछलियों को आगे कर दिया, जिनकी जो बॉडी थी, उनके जो शरीर थे वो चिकने और उनकी जो पूंछ थी वो स्ट्रॉन्ग थी। तुम्हारे कछुए, केकड़े और मछलियाँ हमारे सामने कितने छोटे हैं और तुम भी कितनी कमज़ोर हो। हम हैं शक्तिशाली समुद्र के प्राणी, वे चिल्ला रहे थे। बच्चों समुद्र के जो जीव जंतु थे वो नदी को नीचा दिखा रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारे मामूली से केकड़े और मछलियाँ हमारे सामने बहुत छोटे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर नदी के कुछ जीव जंतुओं को नीचा दिखा रहे थे, उनको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। नदी घबराई हुई तो थी ही, इन प्राणियों की घमंड भरी बातें सुनकर रोने रोने को हो आई। समुद्र दम से भरा अपनी प्रशंसा के गीत गा रहा था। उसने अपने तल से कुछ रंगीन मूंगे ऊपर उछाले और पूछा, है तुम्हारे पास ऐसा कुछ? नदी इतनी भयभीत हो गई कि उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। अचानक लहरों से झांकती हुई बिंदु ऊपर आई और साहसपूर्वक बोली, इन उछलती लहरों, शार्क मछलियों और अपने मूंगों के बल पर ही तुम बहुत बड़े बन रहे हो। बच्चों समुद्र के जो प्राणी थे वो नदी को नीचा दिखा रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे, तो उन प्राणियों की घमंड भरी यानी कि वो जो घमंड भरी बातें कर रहे थे, अपना इतना बखान कर रहे थे कि हम बहुत बड़े हैं, उनकी बातों को सुनकर नदी रोने लगी थी और समुद्र दम से भरा, बच्चों दम का मतलब होता है घमंड, यानी कि वो घमंड से भरा हुआ अपनी प्रशंसा किए जा रहा था। वो बता रहा था कि मैं कितना बड़ा हूँ और मेरे पास क्या क्या है। तभी समुद्र ने क्या किया कि अपने तल से उसने कुछ रंगीन मूंगे उछाले। बच्चों मूंगों का मतलब होता है एक प्रकार का रत्न यानी मोती, तो उसने उछाले और नदी से पूछा कि क्या है तुम्हारे पास ऐसा कुछ? नदी उनकी बातों को सुनकर और भी डर गई थी और डरने की वजह से उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, यानी कि वो समुद्र को जवाब नहीं दे पाई। अचानक से क्या हुआ कि लहरों से झांकती हुई बिंदु ऊपर आ गई। बच्चों जो बिंदु बादलों की गोद से निकलकर बारिश बनकर नीचे गिर गई थी, नदी में आई थी, तो वो बिंदु अचानक से लहरों से उठकर ऊपर आई और साहसपूर्वक यानी कि हिम्मत के साथ बोली, इन उछलती लहरों और शार्क मछलियों और अपने मूंगों के बल पर तुम बड़े बन रहे हो। बिंदु ने समुद्र को जवाब दिया, ओ समुद्र, तुम अपने फैलाव, अपनी गहराई, अपने रंगों के बल पर तुम बड़े हो। सोचो तो क्या तुम्हारे पास वह है जो मेरी इस छोटी सी नदी के पास है? बच्चों बिंदु ने हिम्मत से
समुद्र का सामना किया और उसने कहा कि तुम अपनी इस गहराई से और अपने आकार से बहुत बड़े बन रहे हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो हमारी इस छोटी सी नदी के पास है? ओ छोटी सी बूंद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे प्रश्न करने की? क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं शक्तिशाली विशाल समुद्र हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। समुद्र क्रोधित होकर चिल्लाया। बच्चों, बिंदु की बातों को सुनकर समुद्र को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी छोटी सी हो और मुझसे सवाल कर रही हो? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शक्तिशाली समुद्र, बहुत बड़ा हूँ और मुझ में कोई कमी नहीं है। समुद्र गुस्से में बोला, हाँ है, कमी है, भारी कमी है। बूंद ने पलटकर जवाब दिया, नदी के पास मैं हूँ। बच्चों, बिंदु ने समुद्र को जवाब दिया कि तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं। नदी के पास मैं हूँ। ताजे जल की एक बूंद और है, मेरे जैसी अनेक बूंदें जो जीवन के लिए आवश्यक है। तुम्हारे पास तो नमक से भरा पानी है जिसे कोई पी ही नहीं सकता। क्या यह कहावत कभी नहीं सुनी? पानी पानी सभी जगह पर एक बूंद पीने को नहीं। बच्चों, बूंद ने समुद्र को समझाया कि मैं ताजे जल की एक बूंद हूँ और मेरे जैसी अनेक बूंदें हैं जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों, सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बूंद ने समुद्र को कहा कि तुम्हारे पास तो नमक का पानी है जिसे कोई पी ही नहीं सकता। तब बिंदु ने उसे एक कहावत सुनाई कि पानी पानी सभी जगह पर एक बूंद पीने को नहीं। इसका मतलब ये है कि समुद्र के पास चारों तरफ पानी तो बहुत है, लेकिन उसका एक भी बूंद पीने के लायक नहीं है। समुद्र बिल्कुल चुप था क्योंकि उसको कोई उत्तर सूझा ही नहीं। उसे अपनी गलती समझ आ गई और वह तुरंत शांत हो गया। उसकी आवाज़ में अंतर था और यह आवाज़ थी प्रेम और दया से भरी। बच्चों, समुद्र जब बिंदु की बातों को सुन रहा था तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि तुम कितने गलत हो। उसकी आवाज़ में अंतर था और यह आवाज़ थी प्रेम और दया से भरी। यानी कि समुद्र अपनी गलती मान चुका था कि उसने गलत किया है और उसकी आवाज़ में बहुत दया भरी हुई थी। यानी कि वो समझ गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं आज जो भी हूँ वो किसकी वजह से हूँ, वो अपना अस्तित्व पहचान गया था। वह बोल उठा, आओ प्यारी नदी आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैंने जो दम्भ दिखाया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अब कभी अपने वैभव का बखान नहीं करूँगा क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि सबके पास कुछ न कुछ सुंदर देने को है। बच्चों, जब समुद्र को अपनी गलती समझ आ गई थी तो उसने क्या किया? नदी का बहुत ही प्यार से स्वागत किया। उसने कहा कि प्यारी नदी आओ, तुम्हारा मेरे घर पर स्वागत है। मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें अपना दम्भ दिखाया, यानी कि तुम्हें और तुमसे घमंड भरी बातें की और अपना घमंड दिखाया। उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी भी अपने वैभव का बखान नहीं करूँगा। बच्चों, वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य। यानी कि अगर आपके पास आप बहुत बड़े हो तो उस चीज़ का बखान, यानी कि अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा कि मैं अब कभी भी बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणगान नहीं गाऊंगा। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ सुंदर देने के लिए होता है। हर किसी का अपना एक महत्व होता है। नदी समुद्र में जा मिली, बिंदु लहरों पर नाच उठी। चमकता हुआ सुनहरा सूर्य आकाश से देख रहा था। धरती, आकाश और हाँ समुद्र, सब जगह सब ठीक था। बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि नदी समुद्र में जा मिली।
और दोनों आपस प्यार से रहने लगे और बिंदु ऊंची ऊंची लहरों पर उनकी लहरों पर खुशी से नाच उठी। चमकता हुआ सूरज आकाश से ये सब देख रहा था। धरती, आकाश और हाँ समुद्र, अब तीनों सब अपनी अपनी जगह पर ठीक थे, यानी कि सब आपस में अब खुश थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस कहानी से क्या सीखा? बच्चों, एक आप लोगों ने ये सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सब जानते हैं कि बारिश की जो बूंदें हैं, जो बारिश होती है, उनसे ही नदियाँ और तालाब भरते हैं और नदियाँ और तालाब कहाँ जाकर मिलते हैं? समुद्र में। इसीलिए समुद्र इतना बड़ा है। तो बच्चों, हमें कभी भी बड़ा होने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम हर काम कर सकते हैं। समुद्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका अस्तित्व, उसकी पहचान बूंद से बड़ी नहीं है। बच्चों, हमें हमेशा नर्म दिल के साथ रहना चाहिए, घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए। कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। कभी भी अगर आप सही हैं तो आप गलत को रोक सकते हैं। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।